वेलकम टू CLC जुडिशियल। ये अपने एक नए वीडियो में ये 32 बिहार ये पीटी का रिजल्ट निकल चुका है। सबसे पहले उन तमाम सक्सेसफुल स्टूडेंट्स जिन्होंने पीटी क्वालिफाई किया है उन्हें हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और मेंस उनका बेहतरीन हो, इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। आप खूब मेहनत करें, अपने सपने को साकार करें। और जिन स्टूडेंट्स का किसी कारण से सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उनसे भी मैं अपील करना चाहूंगा कि आप निराश ना हो। सफलता और असफलता से किसी को अच्छा या बुरा ये मैं नहीं कहता। सक्सेस एंड फेलियर में नॉट बी प्रॉपर क्राइटेरिया टू जज ए पर्सन। बहुत सारी परेशानियां हो सकती है, आप टाइम दे पाए नहीं दे पाए, क्या कमी रह गई। तो उन सभी स्टूडेंट जिनका किसी न किसी कारण से 32 पीटी नहीं क्लियर हो पाया, तो मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि निराश ना हो। आप विचार करें कि आखिर आप क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाए, क्या कमियां रह गई, उन कमियों को दूर कीजिए और फिर से लग जाइए। ये वीडियो बच्चे लोगों का बहुत रिक्वेस्ट आते रहा कि सर 32 बिहार के लिए कुछ बताइए, कैसे करें तैयारी, किस तरीके से करे जाए। तो इंडिविजुअली तो अब हर किसी को जवाब दे पाना बहुत ही मुश्किल है, तो मैंने सोचा एक वीडियो के जरिए आप लोगों से शेयर करूं कुछ इम्पोर्टेंट चीजें। आज के ज़माने में स्ट्रेटजी हर किसी के पास है। एक लेबरर, एक मजदूर जो बिल्डिंग में काम करता है, उसकी भी स्ट्रेटजी है कि इतने बजे काम पे जाएगा, इतने बजे लंच, इतने बजे काम से वापिस आएगा। तो स्ट्रेटजी इज ऑलवेज नेसेसरी। द पॉइंट इज कि वेदर योर स्ट्रेटजी इज स्मार्ट और नॉट। यू नॉट ओनली नीड अ स्ट्रेटजी बट यू मस्ट नीड अ स्मार्ट स्ट्रेटजी कि कैसे हम करें। तो इस सिलसिले में पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा, टाइम एंड वर्क। मतलब कि अब मेंस कब होगा, बहुत सारे सवाल आप सोशल मीडिया पे देखते रहिए, अब होगा तब होगा। जब मेंस की डेट शीट आ जाएगी तब हम पढ़ना शुरू करेंगे। अब मैं इस पे ज़्यादा नहीं कहूँगा। अब जो भी टाइम हो, ये दिस वन इस ये कि टाइम, दूसरा वर्क। तो आपको काम क्या करना है कि आपको जीएस पेपर अपना, जीके, जीएस जीके सारी चीज़ें, ये तो जीएस जीके के बारे में इस वीडियो में बात नहीं कर रहा, मैं कोई और वीडियो बना के स्पेशली इसके लिए इसमें केवल लॉ पेपर की बात कर रहा हूँ। तो वर्क जो है आपका प्रोसीजरल कंपलसरी हर किसी के लिए, और 3 ऑप्शनल पेपर, जो भी आपका ऑप्शनल पेपर हो। तो ये जो होल सिलेबस है उसका जितना अच्छा रिवीजन, जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, चांसेस जब सक्सेस आपके उतने अच्छे होंगे। तो आपका वर्क तो तय है कि ये होल सिलेबस यू मस्ट मेमोराइज। क्लैरिटी होनी चाहिए, कंसेप्चुअलिटी होनी चाहिए, डेप्थ होनी चाहिए। अब हम लोगों ने क्या तय किया है कि एग्जाम का कोई पता नहीं, 1 महीने में भी हो सकता है, टाइम भी लग सकता है। तो हम लोगों ने एक टारगेट सेट किया है कि हर सब्जेक्ट से हम लोगों ने 20-25 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को शॉर्ट लिस्ट किया है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हर सब्जेक्ट से, और ये 20 और 25 टॉपिक्स पे हमारी पूरी टीम, हमारे पूरे एक्सपर्ट, हम सबों ने मिल बैठ के मीटिंग किया, डिसाइड किया, बहुत सारी चीज़ों को समझा विचारा गया। और हम लोगों ने ये तय किया कि इन 20-25 किसी सब्जेक्ट में टॉपिक थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, किसी में थोड़े कम हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। तो ये 20 और 25 टॉपिक्स ये इस तरीके से हों कि आपको एग्जाम में 6 क्वेश्चन जो लिखने हैं आप बखूबी लिख सकें, एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। अगर इन 20-25 टॉपिक से अगर आप 6 क्वेश्चन लिख सकते हैं तो इससे बेहतरीन कोई दूसरी स्ट्रेटजी नहीं हो सकती है। क्योंकि आप होल सिलेबस में जाएंगे
सेक्शन बाय सेक्शन ईच एंड एवरी प्रोविजन सारे केस लॉ पे जाएंगे तो स्वाभाविक है कि तैयारी नहीं हो पाएगी। वर्कलोड बढ़ता जाएगा, टाइम कम होता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, साइकोलॉजिकल फैक्टर काम करने शुरू हो जाएंगे और फिर हताशा, निराशा, और फिर ऐसा होगा कि आप यू आर आउट। तो हमेशा टारगेट आप वही रखें जो उस गिवन टाइम में आप कर सकें। अगर टारगेट आपने बहुत बड़ा रख लिया है और टाइम जो है कि वो इम्पॉसिबल है, तो आप लॉ के स्टूडेंट हैं। लॉ की पॉलिसी है कि नो वन इज एक्सपेक्टेड टू डू इम्पॉसिबल थिंग। असंभव चीज करना या किसी से करवाने की उम्मीद रखना अपने आप में बेवकूफी है। ये कॉमन सेंस, और यही कॉमन सेंस सेक्शन 56 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आ गया आपका इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या वाइडेबल होगा या वाइड होगा? दैट इज वाइड। तो आप ऐसा टारगेट मत चूज कीजिए जो इम्पॉसिबल हो और आप खुद मुसीबत के शिकार हो जाए अपने ही स्ट्रेटजी से। आप टारगेट वो रखिए जो आप हासिल कर सकें। अब देखिए, लॉ पढ़ने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाएगी, ये कंप्लीट होगा या नहीं होगा कोई कुछ कह नहीं सकता। आप अगर मेंस दे रहे हैं तो आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इसकी सटीक जानकारी। अब रेज जुडिकाटा पढ़ने की सारी उम्र, कभी रेज जुडिकाटा खत्म नहीं होना। कॉन्स्टी में बात करें, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, सारी उम्र लग जाएगी। कल वाले इंटरव्यू में वो देखा होगा हमने, कॉन्स्टी किसी बच्चे का था पेपर, उसने आर्टिकल 356 पे रिसर्च किया था, बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ा, बहुत अच्छा जवाब भी उन्होंने दिया। लेकिन जब सवाल होने लगे तो देखिए हर किसी की लिमिटेशंस है। मेरे से भी कोई सवाल करने लगे तो हो सकता है मैं भी उतना जवाब ना दे पाऊं। तो आप इन चीजों से अपने जो पॉलिसीज को कभी बेस नहीं कीजिए। माय पॉइंट इज सिंपल कि आप टारगेट वो फिक्स करें जो आप हासिल कर सकें। टाइम का कोई भरोसा नहीं है, टाइम बहुत शॉर्ट है और आपने पूरा बहुत जबरदस्त टारगेट रख लिया तो आई डोंट थिंक कि वो समझदारी होगी। अगर वो कुछ हो सकती तो सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लेकिन मेरे व्यक्तिगत विचारों से टाइम है नहीं और टारगेट बहुत बड़ा, तो डेट इज बेवकूफ़ी। एनीवे, तो टाइम एंड वर्क का प्रॉपर रेशियो, प्रॉपर इस पे आपको फोकस करना है। तो इसीलिए हम लोगों ने 20-25 इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट किए हैं और इस तरह से सेलेक्ट किए हैं कि आप इसमें 6 क्वेश्चंस लिख सकें आराम से। इससे बाहर नहीं आएंगे, डेट इज, अब मैं इशारे में बस यही कह रहा हूँ कि डेट इज गारंटीड, ऐसा हमें भरोसा है। अब आ जाते हैं कि चलिए आपने ये टॉपिक तैयार कर लिया। आप मेंस में देखेंगे कि आप बहुत सारी चीजें जानते हैं आप, लेकिन उसको आप क्लैरिटी के साथ लिख नहीं पाते। बहुत सारे बच्चे लोगों की शिकायत होती है कि आप टॉपिक को जानते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन लिख नहीं पाते। तो उसके लिए आपको राइटिंग स्किल चाहिए ही चाहिए। अरे भैया, आंसर तो हर कोई पीटी क्वालिफाई किया है, कोई ऐसा थोड़ा है कि कोई अनाड़ी स्टूडेंट है पीटी क्वालिफाई करके मेंस तक पहुंचा है, हर कोई लिखेगा। तो अब आपकी राइटिंग स्किल थोड़ी अच्छी है। राइटिंग स्किल में आइडियल राइटिंग, आपका इंट्रो से बहुत कुछ तय होता है। सवाल क्या है उसके हिसाब से इंट्रो क्या होगा। ऐसा इंट्रो आप देखेंगे एग्जामिनर ओपनिंग लाइन हमेशा केयरफुली पढ़ता है। अगर आपके आंसर के ओपनिंग लाइन से वो सेटिस्फाइड है तो पूरा का पूरा पढ़ेगा, और ओपनिंग लाइन से वो सेटिस्फाइड नहीं है तो हो सकता है एक जनरल सा मार्क्स दे के वो निकल जाए, उसे भी घर जाने की जल्दी या कॉपी जल्दी चेक करके। तो इंट्रो आपका अच्छा होना चाहिए।
इंट्रो के साथ, इंट्रो में आप कोशिश करें कि कुछ वैसा है तो इंट्रो इस तरह का कैची, लॉजिकल, रीजनेबल आप दें। उसके बाद स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, अगर आपके पास केस लॉ है तो केस लॉ, और लास्ट में एक जिस्ट समरी टाइप का कंक्लूजन कह सकते हैं, या ऐसे इस तरीके से आप राइटिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं। अब सिर्फ राइटिंग स्किल ही नहीं है, आपको ये देखिए बिहार जे में आपको 36 पेजेस दिए जाते हैं, और 36 पेजेस में आपको 6 क्वेश्चंस लिखने हैं। एक क्वेश्चन पार्ट ए बी सी वैसे करके एक क्वेश्चन 25 मार्क्स का है, तो आपको 25 मार्क्स लिखने के लिए यू आर गिवन 6 पेजेस। तो 25 मार्क्स के लिए 6 पेजेस है, तो 5 मार्क्स के लिए कितने 10, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई फंडामेंटल राइट्स, इसके बारे में आप पूरी किताब लिख सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेस, बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन कितने नंबर का है वो हमेशा ध्यान में आपको रखना। तो पेज मैनेजमेंट, स्पेस मैनेजमेंट, अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप कितने स्पेस में उसको लिखेंगे, यू मस्ट हैव दिस आइडिया। अब पता लगा कि कोई क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, आपने एक पेज में लिखा, और कोई क्वेश्चन 5 नंबर का है उसे आपने लिख दिया 4 पेज में, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन 15 मार्क्स का है तो जो रेशियो, जो ये फार्मूला है, मैंने पीछे भी बहुत सारे वीडियोज बना रखे हैं, वो आप देखेंगे, उनमें ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल्स में बताई गई है। इस वीडियो में उन चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहता, आप वो वीडियो देख लेंगे प्लेलिस्ट में जाके, वो सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। तो स्पेस मैनेजमेंट इज अनदर पार्ट ऑफ द स्मार्ट स्ट्रेटजी। स्पेस मैनेजमेंट, आप किस क्वेश्चन का कितने मार्क्स हैं उस हिसाब से आप कितने स्पेस में उसको लिखेंगे। और अल्टीमेटली टाइम, हम लोग क्या पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, टाइम इज एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइम, अरे वक्त की कद्र, वक्त को ये बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं। तो टाइम मैनेजमेंट, आपकी राइटिंग स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि उस गिवन टाइम में आप ये सारी चीजें कर सकें। ये हम लोगों का एक छोटा सा व्यू पॉइंट है। हम लोगों ने भी इसके लिए, हम लोग 2 तारीख से कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। 2 कोर्सेज हैं, एक क्रैश कोर्स और दूसरा टेस्ट सीरीज। क्रैश कोर्स में ये सारे 20 से 25 जो टॉपिक्स हैं ये आपको डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। क्वेश्चन क्या आते, कैसे आते, उन क्वेश्चन का आंसर हम कैसे लिखें, ओपनिंग लाइन क्या हो, बीच में क्या लिखें, केस लॉ कौन सा दे, कंक्लूजन कैसे लिखें, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्रैश कोर्स में बताई जाएंगी। इसका चार्ज, चूँकि हम लोगों का संकल्प है एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन नहीं होना चाहिए, तो लोएस्ट चार्ज रखा है ₹5000। दूसरा जो कोर्स है वो केवल टेस्ट सीरीज है, उसका चार्ज रखा गया 3500। इसमें आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। अगर आपकी तैयारी कंप्लीट है, आपको कुछ पढ़ना नहीं और आगे बिल्कुल तैयारी कंप्लीट है, मजे हुए खिलाड़ी हैं, तो क्वेश्चंस को लिखिए, क्वेश्चन के आंसर्स को लिखिए, वो आंसर्स हमसे चेक कराइए, और उसमें हम आपको नंबर देंगे। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपके आंसर के हिसाब से उसमें क्या नंबर मिलने चाहिए वो नंबर देंगे। और टेस्ट सीरीज में क्लासेस नहीं है, क्लासेस सिर्फ क्रैश कोर्स में है। टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन दिए गए, आंसर आपको लिख के भेजना है। अगर ये दोनों आप लेते हैं, क्रैश कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज, तो ये दोनों आपका 5000 और 3500, दोनों ये 8500 का होता है। लेकिन अगर दोनों लेते हैं तो 1000 रिबेट दिया जाएगा और इसकी कीमत होगी 7500 रुपये। तो इस तरीके से, और ये जो ऑफर है ये
शुरुआती ऑफर है, चंद दिनों के लिए दिया जा रहा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपनी अपनी सीट आप रिजर्व कर सकते हैं। एडमिशन ओपन, ऑफर लैप्स करने के बाद यह स्कीम बंद हो सकती है, फिर इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। हमने और भी बहुत सारे वीडियो थे। अब देखिए, अब बिहार इंटरव्यू का क्लासेज, एपीओ का टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको याद होगा मेंस का हम लोगों ने क्रैश कोर्स दिया था, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कुछ सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट भी दी जाती हैं और कुछ सर्विसेज बहुत ही रीजनेबल चार्जेज पे, लोएस्ट चार्जेज। अब चार्जेस तो आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड से भी होता है, तो हम लोगों के विचार से ये लोएस्ट और मिनिमम चार्जेज है। इफ यू आर इंटरेस्टेड तो हमें जरूर स्क्रीन पे लिखे हुए नंबरों पे संपर्क करें। आप खूब मेहनत करें, आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका सपना साकार हो, इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। अंत में ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो हर ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन टू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।